एवरीवन, सो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को 45 डेज से भी कम टाइम बचा हुआ है एंड ऐसे में लास्ट मोमेंट रिवीजन आप सब लोगों की जोर शोर से चल रही होगी। बट सीइंग द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ द पेपर, बहुत सारे जो पैटर्न है, बहुत सारी जो ट्रेंड्स हैं पेपर के, वो चेंज हो रहे हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो। तो लास्ट मोमेंट आपको जरूरत है एक चेकलिस्ट की, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बड़े बड़े टॉपिक्स जो आप एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में करते हो, कुछ ऐसे छोटे छोटे सब सेक्शंस हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो मैं आज आपको 50 प्लस ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस बताऊंगी जो आपको रिवाइज करना है। अगर आपने इन सारी चीजों को नहीं पढ़ा है तो अभी इन सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा, और अगर पढ़ते वक्त ये छोटे छोटे सेक्शंस मिस हो गए हैं तो ये सारी चीजों को ध्यान देना है। तो अपने टेबल के सामने ये चेकलिस्ट लिख लो और ये बना के रख लीजिए एंड इनको मार्क जरूर कर लीजिएगा कि आपने एग्जामिनेशन के पहले ये सारे टॉपिक्स को खत्म किया है या नहीं। तो ये देखो, सबसे पहले अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं और एंशिएंट इंडिया डायनेस्टीज की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं रूलर्स और उनके टाइटल से, कौन से रूलर ने कौन सा टाइटल लिया है। फिर आ जाते हैं रूलर्स और उनकी जो डायनेस्टी है, फर्स्टली उसका कैपिटल क्या है। आजकल आपको एरियाज भी आ रहा है कि जो रूलर है स्पेसिफिकली उनकी जो डायनेस्टी है वो डायनेस्टी का एरिया क्या है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अनदर क्वेश्चन जहां से फ्रेम होता है इट इज कॉइनेज। कॉइनेज का मेटल हो गया, कॉइनेज के पैटर्न हो गए, डायनेस्टी हो गए और कॉइन रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हो गए। ठीक है, उसके अलावा कॉइन्स में ये भी क्वेश्चन आपको आता है कौन सा रिलीजन किस कॉइन में डिपिक्ट है ना। बुद्धिज्म का एविडेंस किस कॉइन में मिला, फॉर एग्जांपल शिव जी का एविडेंस किस कॉइन से मिला, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर रूलर्स बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। जब भी आप कोई रूलर पढ़ते हो, स्पेशली अगर उन्होंने कोई बुक लिखी है, उनका आर्किटेक्चर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कौन से धर्म को वो रूलर फॉलो कर रहे थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविक्स, ये आपको लर्न करना है। फिर सारे डायनेस्टी के सारे इंस्क्रिप्शंस बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। इंस्क्रिप्शन से कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आपको क्रोनोग्राम्स में क्वेश्चंस आए थे, ये सारे जनरल भी लर्न करने हैं और डायनेस्टी स्पेसिफिक इंस्क्रिप्शन भी लर्न करना है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के पोर्ट एरियाज पता होने चाहिए। ये पोर्ट एरियाज आपको क्रोनोलॉजी के तरीके से भी आ रखा है। ठीक है, पॉटरीज इन एंशिएंट इंडिया, पॉटरीज आपको क्वेश्चन आ रखा है। ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस, कौन से दो ओवर, जैसे फॉर एग्जांपल कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे ओसीपी और हड़प्पन ओवरलैपिंग आपको दिखता है, इस तरीके से ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चंस पॉटरीज में आ चुके हैं। पेरिप्लस ऑफ इथरेंसी, यहाँ पे कोई भी टाउन मेंशन्ड है, कोई भी ट्रेडिंग आइटम्स मेंशन्ड है, कोई रूलर्स मेंशन्ड है, तो ये अच्छे से पढ़ना है। फिर देखो, हर वो साइट, जैसे हम मेगालिथिक की बात कर रहे हैं, प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हड़प्पन साइट की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स किसने एक्सकवेट किया, नेम ऑफ द एक्सकवेटर्स एंड ईयर ऑफ एक्सकवेशन। फिर टर्म्स कर रहे हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आर्किटेक्चर के टर्म्स करने हैं। जैसे अगर हम आगे भी बढ़ेंगे, लैंड रिफॉर्म्स हो गया, वैदिक एज हो गए, इनके भी टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एवोल्यूशन के फैक्ट्स हो गए, जैसे ऑस्ट्रालोपैथिकस का एविडेंस कहाँ मिला वर्ल्ड में, इंडिया में इनके एविडेंसेस कहाँ मिले, ये सारी चीज हो गई। कहाँ पे हमको ह्यूमन स्कल मिला है, कहाँ पे कॉलर बोन मिला है, ये तो जब एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो इंडिया में कहाँ मिला है और वर्ल्ड में भी कहाँ पे फैक्ट्स है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, फिर देखो टेम्पल्स, टेम्पल से दो तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से देवता उस टेम्पल में है, कौन से डायनेस्टी ने टेम्पल बनाई है, किस टाइम पीरियड का है, कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल है। उसके अलावा ये भी याद रखना, गुप्ता पीरियड में कौन सी ब्रिक टेम्पल है, कौन सी स्टोन टेम्पल है, ये भी अपने पेपर में आता है। टेम्पल से आपको क्रोनोलॉजी भी आता है, रूलर्स के नेम भी आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हेटेरोडॉक्स सेट्स मतलब बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनके टर्मिनोलॉजीज हो गए, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर इन्वेजन्स हो गया, बेसिक टाइमलाइन हो गया अलेक्जेंडर इन्वेजन्स का, पूरी बेसिक कहानी हो गई, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इंस्क्रिप्शंस हो गए। ठीक है, रूलर्स की क्रोनोलॉजी, फिर मेजर उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, धर्मशास्त्रास हो गए, वेदास हो गए। ठीक है, ये सारे पे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इनकी बेसिक थ्योरी, ये होते क्या है एंड अलग अलग क्राइटेरियाज इन सब कैटेगराइजेशन। फिर उसके अलावा इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट एंड जैन साइट्स हो गया, रॉक एडिक्स हो गए, पिलर एडिक्स हो गए, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट जैसे कोई कोर्ट पोएट है, अब उस कोर्ट पोएट कौन से राजा के कोर्ट में है, कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रूलर्स का पॉलिटिकल डेवलपमेंट, रूलर्स ने किसके साथ मैट्रिमोनी अलायंस की है, किस एरिया में इन्होंने एनेक्सेशन किया है, ये सारा इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, फिर देखो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस, इंपॉर्टेंट स्तूपास, स्तूपास के बारे में जनरल भी पढ़ लीजिएगा, बेसिक्स ऑफ स्तूपास, स्तूपा से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हो गए, एरियाज जहां पे हमें स्तूपास मिले हैं। ठीक है,
प्लस मंदिर, वो मंदिर जो शिव जी से रिलेटेड है, जो सूर्य भगवान से रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड ट्रैवलर्स हो गए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हो गया, चाहे वो मौर्य हो या गुप्ता हो, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हो गए। प्री हिस्ट्री के एक्सकवेशंस हो गए, साइट्स हो गया, पेंटिंग्स हो गए, टूल टेक्नोलॉजी हो गए। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी मतलब लोकेशन, जैसे कोई महाजनपद है तो उसका लोकेशन क्या है, कोई प्री हिस्ट्री की साइट है उसका लोकेशन क्या है, कौन से स्टेट में, ये हो गया, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज हो गए, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक और ऐड कर देंगे विच इज संगम पीरियड। जब आप कर रहे हो तो संगम पीरियड में उनके सोर्सेज आपने कर लिया, ठीक है। संगम सोर्सेज के साथ साथ आपने संगम सोसाइटी कर लिया एंड संगम के बेसिक टर्मिनोलॉजीज कर लिए। यहां से भी एक गारंटीड क्वेश्चन आपको आता है। प्लस आजकल पेपर में मेगालिथिक्स बहुत ट्रेंडिंग है, एक क्वेश्चन मेगालिथिक्स से आजकल आ जाता है, तो मेगालिथिक्स भी अच्छे से कर लेना, एरिया जहां पे ये मिला है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मेगालिथिक्स, और ये हमको सोसाइटी के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। फिर मिडीवल पीरियड में सबसे पहले अर्ली मिडीवल के थ्योरी एंड फैक्ट्स। अब यहाँ पे जो डायनेस्टीज हैं सेम देखो, रूलर्स की क्रोनोलॉजी हो गई, ठीक है, वो डायनेस्टी किस एरिया में है, कौन किसका फ्यूडेटरी था, ठीक है, कौन सा किसका कैपिटल है, किसके टाइम पे कौन सा कोर्ट पोएट है ना। इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए अर्ली मिडीवल टाइम पीरियड की। अब जैसे देखो कौन सी बुक आर्किटेक्चर पे है, ठीक है, कौन सी बुक है जो मान लो आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताती है, ठीक है, कौन सी बुक है जो मैथमेटिक्स के बारे में बताती है, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये एंशिएंट इंडिया में लिस्ट पढ़ रहे हैं तो एस्ट्रोनॉमर्स की लिस्ट हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर्स हो गए गुप्ता पीरियड के, इनकी भी क्रोनोलॉजी बहुत ही ट्रेंडिंग है पेपर में, ठीक है। फिर देखो भक्ति एंड सूफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, अगेन इनकी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिटी हो गया, पेंटिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, शेरशाह, मराठा, सिखिज्म, विजयनगर एंड बहमनी। लिटरेरी सोर्सेज, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, ट्रैवलर्स, टर्म्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जो ये ट्रैवलर्स ने लिखी है, लैंड रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हो गए, सोसाइटी हो गया एंड मिसलेनियस सेक्शंस। मिसलेनियस सेक्शंस हो गया जैसे पर्शियन मेन शब्द का मतलब क्या है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो वुमेन है उनका बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद क्रोनोलॉजीज हो गए स्ट्रक्चर्स के, बुक्स के, ये मिडीवल इंडिया के छोटे छोटे सेक्शंस पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर मॉडर्न इंडिया में आएंगे तो सबसे पहले आ गया हमारा ब्रिटिश एक्सपेंशन, वॉर, ट्रीटी, पर्सनालिटीज। कंसोलिडेशन में आ जाएगा आर्मी, अदालत, कमीशन, सिविल सर्विसेज, पुलिस, फेमीन एक्ट्स, ये सारा कुछ आपने पढ़ा। पेजेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ के जाना है, एक क्वेश्चन वहां से आता है। 1857 भी बेसिक हिस्टोरियोग्राफी बुक्स, बेसिक कहानी, कौन हमारे लीडर्स हैं, कौन सप्रेसर्स हैं। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, अगेन फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। एजुकेशन कमीशन हो गए, क्रोनोलॉजी हो गई उनकी, किसने किसने क्या बोला है। प्लस इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हो गए, उनका क्रोनोलॉजी, उनका डेट्स आपने देख लिया। प्रेस जर्नल्स, कौन सी बुक है, कौन सा जर्नल है, किसने लिखा है, ठीक है। पर्सनालिटी रिलेटेड कोड्स, उसके बाद आइडियोलॉजीज ऑफ द राज मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या होता है, सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, ठीक है, रिंग फेंस पॉलिसी क्या होता है, इनका ईयर क्या हो गया, ठीक है, कौन से स्टेट्स हैं जो इन पॉलिसीज के अंदर आते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनीज ने कहाँ पे फैक्ट्री सेटअप की, ये ईस्ट इंडिया कंपनीज कब सेटअप हुई, ठीक है, किससे इन्होंने परमिशन लिया फैक्ट्रीज का, इनके ईयर्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। कमर्शलाइजेशन में कौन से कमर्शियल क्रॉप्स हैं, बेसिक्स हो गया। रेवेन्यू पॉलिसी देखो, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महलवारी, इस पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, ये अच्छे से करके जाना है। बेसिक ट्रेड हो गया, ट्रेड रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक ट्रेड रिफॉर्म्स हो गए, ठीक है। फिर देखो प्री आईएनसी एसोसिएशन अच्छे से करके जाना है, एक्ट्स अच्छे से करके जाना है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अच्छे से करके जाना है। फॉर क्रोनोलॉजी कौन सी बुक्स जर्नल्स है जिन रेवोल्यूशनरीज ने लिखा है। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हो गए, गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, आईएनए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। वुमेन एसोसिएशंस एंड पर्सनालिटीज अच्छे से करनी है। बुक्स एंड जर्नल्स, ड्रेन थ्योरी और इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म से अपने को कोट्स आए हैं, ड्रेन थ्योरी पे आता है आपको डेट और बेसिक्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस की थ्योरीज, कांग्रेस के सेशंस हो गए। गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज हो गया। वर्ल्ड वॉर से आज सच कोई क्वेश्चन नहीं आया, वर्ल्ड वॉर मतलब नेशनल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक दो बार आया है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अच्छे से कर लेंगे। मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट के डिमांड्स कर लेंगे, अगेन कौन मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट में थे। इंपॉर्टेंट पार्टीज एंड ईयर ऑफ फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट कोड्स। अभी हमने आर्थिक नेशनलिज्म किया था, इसको ठीक तरीके से पढ़ना है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट कमिटीज हो गए एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए,
प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड इंपॉर्टेंट बुक्स जिस पर्सनालिटीज ने लिखी है। हिस्टोरियोग्राफी में देखो हिस्टोरिकल मेथड से भी क्वेश्चन आता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी आता है, ऑब्जेक्टिविटी से भी एक क्वेश्चन आ चुका है, हिस्ट्री साइंस है, आर्ट्स है, इस पे भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, रीसेंट ट्रेंड्स अच्छे से करके जाना है, आपको आएगा कौन कैम्ब्रिज के हैं, कौन सबॉल्टन के हैं। ठीक है, रेनेसां से अपने को असर्शन रीजनिंग आता है, बर्लिन रेवोल्यूशन वॉन रांके पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, मार्क्सिज्म पे भी आपको स्टेटमेंट और वन लाइनर क्वेश्चंस आ चुके हैं। ऑस्वर्ड स्पेगलर, आर्नल्ड जोसेफ टॉइनबी की बुक्स का नाम आपको पेपर में आ चुका है। ठीक है, उसके अलावा पोस्ट मॉडर्निस्ट अच्छे से पढ़ना है, बेसिक थ्योरीज बुक्स कौन है पोस्ट मॉडर्निस्ट, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस जो है इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। एंड बुक्स एंड हिस्टोरियंस हो गए, स्पेशली जो पीवाईक्यूज है, जो बुक एंड हिस्टोरियंस की बेसिक पीवाईक्यूज है वो आपको अच्छे से करना है। तो ये कुछ छोटी टिडबिट लिस्ट है, अपार्ट फ्रॉम जो मेन टॉपिक्स आपको करना है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक बार इसको आप गो थ्रू कर लेना कि आपने ये सारे टॉपिक्स किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, और लास्ट मोमेंट इनको अपने प्रिपरेशन में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि दीज आर द ट्रेंड्स ऑफ द पेपर। ठीक है, so I'm going to see you in the next session, all the very best। और ये 50 से ज्यादा टॉपिक्स को अपने सामने रख लो और ये देख लो कि अच्छे से ये सारे टॉपिक्स हुए हैं।